डोनाल्ड ट्रंप और दीगर अमेरिकी सियासतदानों के कत्ल की साजिश का इल्जाम। पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद। आसिफ मर्चेंट पर अगस्त या सितंबर में न्यूयॉर्क जाकर किराए के कातिल के साथ मिलकर कत्ल की मंसूबाबंदी का इल्जाम है। अमरीकी वजारत इंसाफ का कहना है 46 साल आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत के साथ मुबैना रवाबित हैं। FBI का मानना है कि मुबैना साजिश का हदफ डोनाल्ड ट्रंप थे। आसिफ मर्चेंट जिन किराए के कातिलों से राब्ते में थे वो दरअसल FBI एहलकार थे। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को अमेरिका से जाने की तैयारी के वक्त गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि अमरीकी हुकाम के साथ राब्ते में हैं, मज़ीद तफसीलात का इंतजार कर रहे हैं। बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल से पहले हमें मुतल्लिका शख्स के माजी के हवाले से मुसद्दिका मालूमात दरकार होंगी। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत तश्कील पा गई। माहिर मुआशियात डॉक्टर यूनुस अबूरी हुकूमत के सरबराह होंगे। अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए ऐवान सदर में मुशावरत की गई। तलबा तहरीक के रहनुमाओं समेत तीनों अफवाज के सरबराहान भी शरीक हुए। उधर बांग्लादेश के साबिक वज़ीर ख़ारजा समेत 2 वज़रा को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। तलबा का तूफान बांग्लादेशी हुकूमत को भी बहा ले क्या? अल्टीमेटम के बाद सदर शहाबुद्दीन को पार्लियामेंट तोड़ना पड़ी। बांग्लादेशी फौज में इखाड़ पे चढ़ तलबा तहरीक की एक और बड़ी कामयाबी। सदर को 3 बजे तक पार्लियामेंट तहलील करने का अल्टीमेटम दिया गया था। बांग्लादेशी सदर शहाबुद्दीन ने फौजी क़यादत से मुलाकात के बाद पार्लियामेंट तहलील कर दी। बांग्लादेशी फौज में आला ओहदों पर बड़े पैमाने पर रद्द-ओ-बदल। मेजर जनरल ज़ियाउल हसन को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। बांग्लादेश में मुजाहरे और फसादात ना रुके। मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस के घर पर धावा, सामान उठा कर ले गए। शेरपुर में जेल पर हमला, 500 कैदी रिहा करा दिए। बांग्लादेशी पुलिस ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हड़ताल कर दी। मुश्तिल मुजाहिरीन का क्रिकेटर शकीबुल हसन और मुशर्रफी मुर्तज़ा के घर पर हमला, घर जला दिया। दोनों अवामी लीग के टिकट पर रुकन बने थे। एहतजाज न्यूयॉर्क तक फैल गया। बांग्लादेशी मुजाहिरीन न्यूयॉर्क में अपने कौंसल खाने में घुस गए। मुजाहिरीन की शेख हसीना वाजिद के खिलाफ नारेबाजी, जगह जगह लगी। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर उतारी। कौंसल खाने का अमला बेबस। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया रिहा, सदर के हुक्म पर रिहाई अमल में आई। खालिदा ज़िया की आवाम को पुरअमन रहने की अपील। ढाका की अदालत ने 1000 गिरफ्तार मुजाहिरीन की जमानत भी मंजूर कर ली। बांग्लादेशी फौज ने मुल्क से कर्फ्यू उठा लिया। बांग्लादेश से फरार हसीना वाजिद की मुश्किलात बढ़ गईं। अमेरिका ने वीज़ा मंसूख कर दिया। बरतानिया का भी पनाह देने से साफ इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक हसीना वाजिद को सियासी पनाह के लिए किसी दूसरे मुल्क में आर्जी क़याम करना होगा। हसीना वाजिद की भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल से मुलाकात। बांग्लादेश की सूरत हाल पर भारतीय हुकूमत ने ऑल पार्टीज इजलास बुला लिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर कहते हैं शेख हसीना का भारत आना बाहमी वफ़ादारी का इक़दाम है। बांग्लादेशी अवाम को हसीना वाजिद के साथ साथ भारत पर भी शदीद गुस्सा। ढाका में मुजाहिरीन का इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर पर हमला, सेंटर को आग लगा दी, तोड़ फोड़ की। भारतीय फ़ज़ाई कंपनीज ने बांग्लादेश के लिए तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी। भारत बांग्लादेश ट्रेन सर्विस भी बंद। भारत का बांग्लादेश की फौजी क़यादत से राब्ता, हालात मामूल पर लाने के लिए मदद की पेशकश। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर बेनतीजा खत्म। कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में मुज़ाकराती टीमों की मुलाकात। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा मुज़ाकरात का अगला दौर आज फिर होगा। मुज़ाकरात में बेहतरी की उम्मीद रखें। लियाकत बलोच कहते हैं हमारा असल मकसद है कि अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। हुकूमती कमेटी के अरकान तहरीरी तजावीज़ देंगे। लॉलीपॉप देना हुक्मरानों के बाएं हाथ का खेल होता है। 8 अगस्त को मरी में मार्च करेंगे। 11 अगस्त को लाहौर, 12 को पेशावर में बड़ा धरना और जलसा होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का रावलपिंडी में धरने के शुरा से खिताब। कहा 14 अगस्त के बाद मुल्कगीर मुकम्मल हड़ताल की कॉल दी जाएगी। ताजरों की मुशावरत से शटर डाउन की कॉल देंगे।
कौमी असम्बली और सेनेट से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। तहरीक इंसाफ का शोर शराबा और हंगामा, बिल की कॉपियां फाड़ दी। बिल के मुताबिक मुकर्रर वक्त पर पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला रुकन आज़ाद तस्वर होगा। मुकर्रर वक्त तक लिस्ट जमा न करवाने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की मुस्तहिक नहीं होगी। कोई भी रुकन किसी जमात में शामिल हो जाए तो वापस नहीं जा सकता। बैरिस्टर गौहर का शहबाज शरीफ को फरार के लिए हसीना वाजिद से रास्ता पूछने का मशवरा। आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट इस कानून को कलअदम कर देगी। ये पार्लियामेंट सुप्रीम जरूर है मगर तशरीह का इख्तियार नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने शेर अफजल को बानी से मुलाकात कराने की दावत दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, शेर अफजल मरवत हमारे साथ है और रहेगा। 2 दिन सब्र कर जाएं, आपको अच्छी खबर मिलेगी। यहाँ तो आईनी तरमीम बदल जाती हैं, ये तो फिर एक नोटिफिकेशन है। शेर अफजल मरवत की बैरिस्टर गौहर के जवाबात की तायीद। कौमी असम्बली में भारतीय आइन में तरमीम के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में गैर जिम्मेदाराना भारतीय बयानात और इकदामात मुस्तरद। कहा, 5 अगस्त को 2019 को भारत ने गैर कानूनी इकदाम किया। तनाज़ा कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर भी मौजूद है। कश्मीर के सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेंगे। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन अडयाला जेल से रिहा। एटीसी ने जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर की थी। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा था, रऊफ हसन से ना कोई अस्तहा मिला ना बारूदी मवाद। जिस्मानी रिमांड के दौरान उनसे कुछ बरामद ना हुआ। रऊफ हसन 75 साल के हैं, सख्त बीमारियों का शिकार हैं, तालीम याफ्ता शख्स हैं। गुज़श्ता जराइम का कोई रिकॉर्ड नहीं। इनके खिलाफ तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है। अदालत 2 लाख मुचलकों के एवज जमानत मंजूर करती है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर तहरीक इंसाफ का भूख हड़ताली कैंप दूसरे हफ्ते में दाखिल। मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी कैंप में पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में तारिक फजल चौधरी ने कहा, अपोजिशन बांग्लादेश पर बात कर रही है। पीटीआई ने सियासत को तकसीम दर तकसीम किया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवी वाला की भूख हड़ताली कैंप आमद। तहरीक इंसाफ के अरकान से मुलाकात की। रवामा IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी हो जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। पाकिस्तान में आबादी का बम फट चुका, उसे भी कंट्रोल करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा की 5 घी में वज़रा के लिए हाउस सब्सिडी 70,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। हाउस सब्सिडी सरकारी रिहाइश न मिलने वाले काबीना अरकान को दी जाएगी। हाउस सब्सिडी बढ़ने के बाद काबीना अरकान बिजली समेत तमाम यूटिलिटी बिल्स खुद अदा करेंगे। इस्लामाबाद में तालिबात और ख़वातीन टीचर्स के लिए पिंक बस सर्विस शुरू। कोई किराया नहीं लिया जाएगा। बसों के क़ातिकार सुबह 6 से 9 बजे और दोपहर 1:30 से 4 बजे तक होंगे। ज़ियारत में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। जजियाला आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश। बरसाती नाले बिफर गए। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। कछार, बिहारी, मोहाड़ समेत मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। शारे कागान बदस्तूर बंद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात का आइंदा 48 घंटों में मज़ीद बारिश का इम्कान। अरशद नदीम ओलंपिक्स में पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद। जेवलिन थ्रो मुकाबले के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।
अरशद नदीम ने पहली थ्रो 86.59 मीटर की लगाई। तीसरे नंबर पर रहे। फाइनल 8 अगस्त को होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अरशद नदीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। एथलीट अरशद नदीम के घर में जश्न का सबा। पेरिस ओलंपिक्स में अमेरिका और चीन की जंग जारी। चीन 22 गोल्ड के साथ फिर से पहले नंबर पर। अमेरिका का 21 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरा नंबर। और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद दुनिया के 4 सस्ते तरीन शहर। रवां साल के पहले 6 माह में कराची दुनिया का सस्ता तरीन शहर करार। सस्ते तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा और इस्लामाबाद चौथे नंबर पर। जनेवा दुनिया का महंगा तरीन शहर है।